तो कलयुग में परमात्मा ने विशेष समय निर्धारित किया हुआ है, अब वो वर्तमान में आ गया है। इसके अंदर पूरे ये हजारों वर्ष चलेगा मालिक की दया से। इस दौरान जितने भी पुण्यात्मा जन्म लेंगे उनके लिए तो रास्ता साफ मिलेगा। वो इतनी पुण्यात्मा होंगी, उनके कोटे का सुख परमात्मा सतलोक से साथ भेज जाएगा उनके। वो पुण्यात्माएं हैं जैसे परमात्मा प्रत्येक युग में आते रहे, उनको प्रथम मंत्र देकर भक्ति युक्त करते रहे और फिर उनको काल के हाथों नहीं लगने दिया। उनको परमात्मा ने सटो कर रखा है। यही एक प्रत्येक ब्रह्मांड में एक राजदूत भवन है। जैसे प्रत्येक शहर में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक एम्बेसडर हाउस होता है, ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर कबीर परमेश्वर जी का एक ऐसा लोक है। इसके अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक लोक है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपरिचित हैं और काल भी उस ब्रह्मांड के उस छोर में नहीं जा सकता, ये ब्रह्म भी नहीं जा सकता। तो वहां परमात्मा ने सभी पुण्यात्माओं को बीज रूप में रखा हुआ है। और अब जो पुण्यात्मा आप आए हो, आप भी कुछ ऐसी आत्मा हो जो पहले आपको जन्म दे दिया। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जैसे परमात्मा कलयुग में आए थे 600 वर्ष पहले, वो उनकी शरण में आए थे, उनको ज्ञान पूरा ना होने से परमात्मा से विमुख हो गए थे। विमुख तो हो गए थे लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं बने थे। तो उनमें से आप हो, आपको इतनी भक्ति करा गए परमात्मा 120 वर्ष में कि आपको मनुष्य जन्म मिलते हुए आ रहे हैं। और जिनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है वो परमात्मा की तलाश में भी कहीं ना कहीं अटकलबाजी ला रहा है। कोई संत ढूंढ रखा है या वैसे अपनी इच्छा से कोई न कोई साधना कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा रुक नहीं सकती भगवान की भक्ति बिना, वो पूर्व प्रेरणा है उसके अंदर। तो आप जी के ऊपर रहम करके गए परमात्मा 600 वर्ष पहले कि तुम्हें इतनी भक्ति करागे कि तुम मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे हैं। और जो प्राणी मनुष्य जीवन से आता है वो तुरंत भक्ति पर लग जाता है। आप तो ऐसे हो और आपका जो अब संतान होगी या आपका पोते पोती होंगी, देवता ज्योति होंगी, वो आवेंगी पूरे पुण्यकर्मी प्राणी, केवल पुण्यकर्मी प्राणी। अपनात्माओं, आप इस सच्चे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो और हम काल प्रेरणा से इतने प्रेरित कर दिए जाते हैं। जैसे इस तत्व ज्ञान का तो अब समझो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने से पहले रोशनी होती है लेकिन अधिक उजाला नहीं होता। तो अभी ये नो सोचो, अब सूर्य उदय होने ही वाला हो रहा है, प्रकाश थोड़ा है। तो ऐसे अन्य समाज इस परमात्मा के विधान से परिचित नहीं है। अब जैसे आपके घर पर बच्चों की शादी हो, ब्याह हो गया, विवाह हुआ, तो कुछ ऐसे भी है संतान या तो गर्भमय खराब हो जाती है। हमारे दास के पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और 10-5 वर्ष पहले के कि ऐसे होता रहा। वो कहते जी नाम भी ले लिया हमने तो और आपकी क्रिया भी सारी कर रहे हैं और 3 बार बच्चा खराब हो लिया पुत्र वधू का। अपनात्माओं, उसका क्या कारण है कि जो दुखदायी तत्व परमात्मा कहते हैं एक